अगर राक्षसों की लंका में भी जाओगे ना भारतीयों, अगर राक्षसों के बीच में भी जाओगे और तुम गुण पहचानना जानते हो, तो तुम्हें राक्षसों की नगरी में भी राम भक्त मिल जाएगा, विभीषण जैसे हनुमंत लाल को मिले थे। विभीषण, आपने कभी पिता को नहीं देखा, श्री राम को नहीं देखा, मैंने कभी जानकी को नहीं देखा। हे भीषण, हे महात्मा, मुझे माता जानकी का दर्शन करवा दो। मैं वचन देता हूं कि श्री राम जगत के पिता के चरणों में मैं आपको ले जाऊंगा। हनुमंत और विभीषण का संवाद हुआ, संपर्क हुआ। विभीषण ने कहा, भैया हनुमंत लाल, हम तो यहाँ ऐसे रह रहे हैं जैसे 32 दांतों में जीव रहती है, हमारा बहुत कष्टकारी जीवन है। हनुमंत लाल ने कहा, भैया जीव भले ही 32 दांतों में रहती हो और जरा सा चूकती हो तो कट जाती हो, लेकिन एक बार ये जीव किसी दांतों के डॉक्टर के पास सच बता दे जाके कि इसमें दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, इसमें दर्द हो रहा है, तो भैया ये राक्षस 32 दांत जैसे हैं, अभी आने वाले हैं दांतों के डॉक्टर, ऐसा चपत मारेंगे कि सबके सब बाहर हो जाएंगे और जीव निरापद हो जाएगी। और फिर अशोक वाटिका में हनुमंत लाल ने भगवती जानकी के चित्त को शांति देने के लिए कथा सुनाई थी। कोई भी पुत्र माँ के सामने जाता है ना तो उसे भूख लगती है, मिलना जुलना हुआ, भगवान की मुद्रिका दी, अशोक वाटिका में भूख मिटाई और फिर संपूर्ण वाटिका उजाड़ी, रावण के दरबार में पहुंचे, पूंछ पे आग लगाई गई, पूंछ काट दो। विभीषण ने कहा, अच्छी बात नहीं है रामदूत के साथ ऐसा व्यवहार करना। तो शराबियों के निर्णय देखिए जरा, सारी लंका से राशन पानी, तेल, कपड़ा, हनुमान जी की पूंछ, क्योंकि त्रिजटा ने बताया था कि एक बानर आया था, लंका जला गया। हनुमान जी वृक्ष पे बैठे सोच रहे थे कि मेरी प्लानिंग में तो ये था ही नहीं, ये तो नया प्रोग्राम है। और फिर व्यवस्था हो गई, जहाँ जहाँ से तेल कपड़ा आया वहाँ वहाँ लंगर का प्रसाद पहुँचाना चाहिए। इसलिए संपूर्ण लंका में कूद 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 के भवनों के ऊपर हनुमंत लाल ने लंका को आग के हवाले किया था। बादल उमड़ घुमड़ के आ गए थे। हनुमान जी बोले, इंद्र तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर मैं कार्य कर रहा हूँ लंका जलाने का और तू पानी लेकर आ गया। इंद्र ने कहा, हनुमंत लाल बादल तो आए हैं पर बादलों में जल नहीं है, पेट्रोल है, जहाँ भी गिरेंगे वहाँ और भड़केगी। ऐसी हुंकार मारी, सारे राक्षस भयभीत हो गए और हनुमंत लाल वापिस आए। लंका को जला जलू के हनुमान जी से पूछा श्री राम ने, हनुमान उस पार कैसे गए? प्रभु आपने राम नाम अंकित मुद्रिका दी थी ना, उस बल पर मैं उस पार गया। तो फिर ये बताओ हनुमान इस पार कैसे आए? माँ ने चूड़ामणि दी थी ना प्रभु, मैं चूड़ामणि के बल पर इस पार आया। तो ये बताओ, भगवान मुस्कुरा के बोले कि लंका कैसे जल गई? हनुमंत लाल ने कहा, प्रभु जानकी मैया के हृदय में आपके विरह की आग लगी हुई है, उसी आग ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं। और फिर विभीषण शरण में आया, संत की बात तो मानी नहीं, पर जब भाई ने लात मारी तब भगवान की शरण में आया। सेतु बांधा गया, बहुत अद्भुत सेतु, रामेश्वरम की स्थापना हुई, रावण को ही बुलाकर आचार्य बनाया गया। और सेतु जब बना, इतने भालू बानर, इतनी सेना कैसे चलेगी? तो भगवान, ये पुल तो छोटा पड़ गया। तो भगवान उस बनाए हुए पुल के बीच में जाकर खड़े हो गए। तो सारे सागर के जितने भी जलचर थे, मगरमच्छ थे, बेल मछलियां थी, बड़े बड़े कछुए, वो सारे के सारे उस पुल के पास आकर ऐसे जम गए। जाने कितने कोस चौड़ा पुल, उस पे चलो, उस पे जय श्री राम करते चले। तो हनुमंत लाल ने कहा, प्रभु जब आपने इतना चौड़ा पुल सिर्फ दर्शन देके बना दिया, तो हम सबसे इतनी मेहनत क्यों करवाई?
तो भगवान ने कहा, हनुमंत लाल तुम देख नहीं रहे नील नल, मैं इस पुल के मध्य, सेतु के मध्य में खड़ा हुआ, तब चारों तरफ ये जीव जंतु इकट्ठा होके पुल बना दिए। स्मरण रखना हनुमंत लाल, मेरी कृपा का पुल तभी बनता है जब तुम पुरुषार्थ करते हो। मैं पुरुषार्थ के पुल पर खड़ा होके कृपा का सेतु बनाता हूँ। ये है राम सेतु। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।